हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस देख सकते हो कि मेरे पास काफ़ी सारे झालर लाइट है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे झालर लाइट रखे हुए हैं। और इस वाले झालर पर क्या हो रहा है कि हम जब भी इस पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो झालर है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। चलो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये इसके टर्मिनल से मैंने इसका जो जैक होता है या कोड जो होता है, केबल होता है, उसे मैंने हटा दिया। बस ये वाला सिंगल वायर है। तो इसे मैं यहाँ पर प्लग पर लगा दे रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर ये मैं लगा दिया हूँ। अभी यहाँ पर देखो स्विच यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो अब इसे प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। तो आप देखो, अब ये एलईडी वाला है और बल्ब वाले पर भी सेम प्रॉब्लम हो जाएगा। एलईडी पर देखो, सबसे पहले हम इस ड्राइवर को चेक करेंगे, उसके बाद एलईडी को चेक करना है। आप पहले एलईडी को चेक कर लेना। एलईडी अगर खराब होगा तो एलईडी को चेंज करना। जैसे कि ये वाली जो एक एलईडी है, इस पर देखो पूरी तरह से ग्रीन लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हो। एक तो आप इस डिब्बी को खोल सकते हो और लास्ट वाला पॉइंट आप इसे खोल सकते हैं, क्योंकि वायर यहाँ से भी अगर लूज होगा तो बाकी सारे एलईडी ग्लो नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले इस वाले डब्बे को यहाँ से खोल लेते हैं। ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर इस डब्बे को पूरी तरह से खोल दिया है। अभी यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो हमारा प्रॉब्लम जो है वो यहीं पर हमें शो हो गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस जगह पर ये वाला पॉइंट है एसी करंट का, जो हमारा 220 वोल्ट एसी करंट आएगा। लेकिन अगर आप इस जगह पर देखते हो तो देखो, एक हमारा आउटपुट टर्मिनल यहाँ पर है, लेकिन जो दोनों वायर है वो एक ही जगह पर शॉर्ट किया हुआ है। ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ही जगह पर ये शॉर्ट किया हुआ है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम तो यहीं से पता चल गया कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ से है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका ग्लू है उसे हमें हटा देना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसे वायर को यहाँ पर सोल्डर करना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव को मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली एलईडी पर पॉजिटिव और नेगेटिव को ज़्यादा देखना पड़ता है। तो चलो सबसे पहले ग्लू को यहाँ पर रिमूव करते हैं। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर जो वायर है उसे मैंने यहाँ से हटा लिया है। एक वाले वायर को देखो मैं यहाँ पर हाथ में रखा हुआ हूँ और एसी पर यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड पर। तो मैं आपको बोर्ड भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसे ऑन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया है। अभी चलो इस वाले डिब्बे पर हम इसे टच करते हैं, यानी जो ये सर्किट है असली में ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, जिससे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको अलग करता हुआ दिखाई देगा। तो चलो अब मैं इससे डायरेक्ट टच करता हूँ, उसके बाद मैं सोल्डिंग भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जैसे टच करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने टच किया है और ये जो लाइट है वो अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आसानी से। ये देखो, सारे लाइट ग्लो कर रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट टच किया हुआ है। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, वरना आपको काफ़ी तेज करंट लगने वाला है। मैं तो ये सब करता रहता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सेफ्टी के साथ करता हूँ। बाकी लाइट की बात करें तो लाइट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। तो चलो अब इसे भी यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं और उसके बाद इसे फिक्स करेंगे अपनी छत पर। तो मैं आपको वो भी लाइव अभी टेस्ट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो सोल्डिंग करते हैं और इसे सभी लाइट्स को इंस्टॉल करते हैं।